आज तक सबसे बड़ी गलती यही रही है कि एक स्त्री को सिखाया गया कैसे एडजस्ट करना है, कैसे चुप रहना है, कैसे सैक्रिफाइस करना है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि कैसे पावरफुल बनना है। और सच ये है, एक वीक सोच वाली स्त्री चाहे कितनी भी एजुकेटेड हो, वो खुद भी दुखी रहती है और अपने आसपास की दुनिया को भी कंफ्यूज कर देती है। लेकिन अगर कोई स्त्री ये 7 बातें समझ जाए तो वो सिर्फ एक अच्छी बेटी या पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी लीडर बनती है जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। आज की ये कहानी सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे खुद चाणक्य ने अपने जीवन में जिया था। एक साधारण ब्राह्मण जिसने अपनी बुद्धि से पूरे साम्राज्य को बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था सच्ची शक्ति बाहर नहीं, अंदर से आती है, और यही शक्ति आज हर स्त्री को समझनी होगी। पहचान बदलो। तुम सिर्फ किसी की बेटी नहीं हो, तुम सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हो, तुम सिर्फ किसी की मां नहीं हो, तुम एक निर्माता हो। तुम वो हो जो सोच बनाती है, जो परिवार बनाती है, जो भविष्य बनाती है। और जब एक स्त्री अपनी असली पहचान समझ लेती है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है, आज ज्यादातर स्त्रियां दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीती हैं। वो खुद को प्रूव करने में लगी रहती हैं, लेकिन खुद को समझने में नहीं। वो प्यार चाहती हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाती हैं। वो रिश्ते बचाना चाहती हैं, लेकिन खुद को खो देती हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब समय है इस ट्रैप को तोड़ने का, और इसके लिए तुम्हें ये 7 सिद्धांत समझने होंगे। पहला सिद्धांत, अपनी वैल्यू खुद तय करो। दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देगी जितनी तुम खुद को देती हो। अगर तुम हर बार हां कहती हो, अगर तुम हर बार कॉम्प्रोमाइज करती हो, अगर तुम हर बार खुद को पीछे रखती हो, तो लोग यही मान लेते हैं कि तुम डिजर्व ही इतना करती हो। एक लड़की थी, ऑफिस में सबसे ज्यादा काम वही करती थी, सबकी मदद करती थी, कभी मना नहीं करती थी। लेकिन जब प्रमोशन आया, उसका नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाया। उसने अपनी वैल्यू खुद कम कर दी, और दुनिया ने वही रिफ्लेक्ट किया। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं, उसकी कीमत कोई और नहीं समझ सकता। याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, एस्टैब्लिश करने से मिलती है। दूसरा सिद्धांत, इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से जियो। हर स्त्री इमोशनल होती है, ये उसकी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब तुम हर डिसीजन इमोशन से लोगी तो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। एक पत्नी थी, हर बार हस्बैंड की बात मान लेती थी क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उसकी कोई आवाज नहीं बची, और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने शांति के लिए अपनी आइडेंटिटी खो दी। चाणक्य ने कभी इमोशन से निर्णय नहीं लिया। उन्होंने हमेशा सिचुएशन को देखा, लॉजिक से सोचा और फिर एक्शन लिया। यही सोच उन्हें पावरफुल बनाती थी। एक लाइन याद रखो, इमोशन तुम्हें इंसान बनाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी तुम्हें सफल बनाती है। तीसरा सिद्धांत, कम बोलो, गहरा सोचो। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सोच रहे हैं। एक समझदार स्त्री हर जगह अपनी बात नहीं रखती। वो ऑब्जर्व करती है, समझती है और सही समय पर सही शब्द बोलती है। एक परिवार में 2 बहुएं की। एक हर बात पर रिएक्ट करती थी, दूसरी चुप रहती थी, ऑब्जर्व करती थी। कुछ महीनों बाद पहली को लोग इग्नोर करने लगे, दूसरी की हर बात को इंपॉर्टेंस मिलने लगी। क्यों? क्योंकि साइलेंस में पावर होती है। चाणक्य भी हर समय नहीं बोलते थे, वो सही समय का इंतजार करते थे, और जब बोलते थे तो इतिहास बदल जाता था। याद रखो, जो हर बात पर बोलता है उसकी बात की कीमत गिर जाती है। चौथा सिद्धांत, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है। प्यार इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये फ्रीडम है। एक महिला जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो डिसीजंस डर से नहीं, चॉइस से लेती है। एक मां थी, पूरी जिंदगी फैमिली के लिए दी, लेकिन जब मुश्किल समय आया, उसे हर छोटी चीज के लिए डिपेंड होना पड़ा। उस दिन उसने समझा कि सैक्रिफाइस जरूरी है, लेकिन सेल्फ रिलायंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। चाणक्य ने हमेशा वेल्थ को पावर माना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि धन अगर सही हाथ में हो तो निर्माण करता है, गलत हाथ में हो तो विनाश करता है। इसलिए कमाओ, समझदारी से मैनेज करो और खुद को मजबूत बनाओ।
5वां सिद्धांत, बाउंड्रीज सेट करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश तुम्हें खाली कर देती है। एक स्ट्रॉन्ग स्त्री ना कहना जानती है। वो जानती है कहां रुकना है, कहां बोलना है और कहां दूर जाना है। एक दोस्त थी, हर बार लोगों की मदद करती थी, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी कोई नहीं आया। तब उसे समझ आया कि उसने बाउंड्रीज ही नहीं बनाई थीं। चाणक्य ने साफ कहा था, अति किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे वो प्यार हो या सैक्रिफाइस। याद रखो, जो खुद की लिमिट्स तय नहीं करता, दुनिया उसकी लिमिट्स तय कर देती है। अब तक तुम समझ चुकी हो कि स्ट्रांग बनने का मतलब लाउड होना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेना है। अब आगे बढ़ते हैं उन सिद्धांतों की तरफ जो एक स्त्री को सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि अपराजेय बनाते हैं। छठा सिद्धांत, खुद को इमोशनली ट्रेन करो। दुनिया तुम्हें हर दिन टेस्ट करेगी, कभी शब्दों से, कभी साइलेंस से, कभी बिहेवियर से। और अगर तुम हर बार टूट जाओगी तो लोग तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देंगे। एक लड़की थी, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन एक कमी थी, वो हर छोटी बात पर हर्ट हो जाती थी। किसी ने कुछ कहा तो दिन भर सोचती रहती थी, किसी ने इग्नोर किया तो खुद को गलत मान लेती थी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा और लोग उसे वीक समझने लगे। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं हर किसी के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हूं? जवाब था नहीं। लेकिन क्या मैं अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकती हूं? जवाब था हां। और उसी दिन से उसने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। उसने सीखा, हर बात को दिल पर नहीं लेना है, हर सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करना है। कुछ चीजों को इग्नोर करना भी एक स्किल है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी भी बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकता। याद रखो, तुम्हारी स्ट्रेंथ इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम कितना फील करती हो, बल्कि इस बात से कि तुम कितना कंट्रोल करती हो। 7वां सिद्धांत, सही लोगों को पहचानो। हर कोई जो तुम्हारे आसपास है वो तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं होते। एक महिला थी, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हर पार्टी में, हर फंक्शन में वो सेंटर ऑफ अटेंशन होती थी। लेकिन जब उसका टफ टाइम आया तो वही लोग एक एक करके दूर होने लगे। तब उसे समझ आया कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। चाणक्य ने भी कहा था, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो दोस्त होता है जो गलत समय पर साथ छोड़ दे। एक समझदार स्त्री हर किसी को अपने सर्कल में जगह नहीं देती। वो ऑब्जर्व करती है, कौन उसकी ग्रोथ से खुश है और कौन अंदर ही अंदर जल रहा है। एक लाइन याद रखो, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, एक स्त्री सिर्फ खुद के लिए नहीं जीती, वो एक परिवार बनाती है, एक कल्चर बनाती है, एक माइंडसेट क्रिएट करती है। इसलिए अगर वो वीक होगी तो उसका पूरा एनवायरनमेंट वीक होगा, और अगर वो स्ट्रांग होगी तो उसका पूरा एनवायरनमेंट पावरफुल होगा। अब जरा चाणक्य के जीवन की एक घटना समझो। जब नंद वंश का राजा धनानंद अपने अहंकार में चूर था, तब एक साधारण ब्राह्मण चाणक्य उनके दरबार में गए। राजा ने उनका अपमान किया, उन्हें दरबार से निकाल दिया। उस दिन चाणक्य ने एक संकल्प लिया कि वो इस अन्याय को खत्म करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने गुस्से में आकर तुरंत लड़ाई की? नहीं, उन्होंने समय लिया, स्ट्रैटेजी बनाई, चंद्रगुप्त को तैयार किया और फिर सही समय पर पूरे साम्राज्य को बदल दिया। यही डिफरेंस है, एक इमोशनल रिएक्शन और एक स्ट्रेटेजिक एक्शन में। अगर उस दिन चाणक्य सिर्फ इंसल्ट पर रिएक्ट करते तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और उसे पावर में बदला। और यही स्किल हर स्त्री को सीखनी होगी। अब सोचो, तुम्हारे साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। किसी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया होगा, किसी ने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी होगी, किसी ने तुम्हें इग्नोर किया होगा। उस समय तुमने क्या किया? तुरंत रिएक्ट किया या साइलेंटली खुद को अपग्रेड किया? याद रखो, बेस्ट रिवेंज हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो साइलेंट ग्रोथ होता है। अब एक और गहरी बात समझो, स्ट्रांग बनने का मतलब कोल्ड बनना नहीं है। तुम्हें प्यार भी करना है, केयर भी करना है, लेकिन ब्लाइंड नहीं होना है।
एक माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर वो उन्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाती तो वही प्यार उनके फ्यूचर को कमजोर बना देता है। इसी तरह एक पत्नी अगर सिर्फ प्यार देती है लेकिन रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करती तो रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो जाता है। और एक बेटी अगर सिर्फ ओबे करती है लेकिन अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं करती तो उसकी आइडेंटिटी दब जाती है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज, आज से हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या मैंने आज खुद की रिस्पेक्ट की? क्या मैंने आज कोई डिसीजन फियर से लिया? क्या मैंने आज अपनी ग्रोथ के लिए कुछ किया? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में हो, अगर नहीं तो तुम्हें खुद को इंप्रूव करना है। अब एक कहानी जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। एक महिला थी, उसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। बचपन में पेरेंट्स के लिए, शादी के बाद हस्बैंड के लिए, फिर बच्चों के लिए। उसने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी थी और उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? और उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसे समझ आया कि उसने सबको खुश करने में खुद को खो दिया। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। याद रखो, तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, तुम्हारे डिसीजन से बनती है। अब धीरे धीरे तुम बदल रही हो, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब समझ रही हो कि स्ट्रांग बनने का मतलब क्या है। लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी और गहराई बाकी है, अभी और सच बाकी है। अब तक तुमने समझ लिया है कि स्ट्रांग बनना एक चॉइस है और ये चॉइस हर दिन लेनी पड़ती है। लेकिन अब सवाल है, कैसे एक स्त्री सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल लीडर बनती है? क्योंकि सच ये है, दुनिया सिर्फ स्ट्रांग लोगों को नहीं, वैल्यूएबल लोगों को रिस्पेक्ट देती है। और वैल्यू सिर्फ बोलने से नहीं बनती, वो बनती है प्रेजेंस से। अब समझो, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस लाउड होना नहीं है। कॉन्फिडेंस ये है कि तुम्हें खुद पर डाउट ना हो। एक लड़की थी, बहुत टैलेंटेड, स्किल्स भी थीं, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो खुद ही पीछे हट जाती। क्यों? क्योंकि उसे डर था, लोग क्या सोचेंगे। और ये एक सवाल उसकी पूरी पोटेंशियल को रोक रहा था। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने डर से नहीं, अपने डिसीजन से जिएगी। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए, मीटिंग्स में बोलना, अपनी राय रखना, अपनी प्रेजेंस दिखाना। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे और एक दिन वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे उसकी ओपिनियन मांगने लगे। याद रखो, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बिल्ड किया जाता है। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, अर्न की जाती है। और सबसे पहले तुम्हें खुद को रिस्पेक्ट देना होगा। एक पत्नी थी, हर बार कॉम्प्रोमाइज करती थी, हर बार खुद को पीछे रखती थी क्योंकि उसे लगता था यही सही है। लेकिन धीरे धीरे उसके हस्बैंड ने भी उसे सीरियसली लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को ही लाइट ले लिया। फिर एक दिन उसने बाउंड्रीज सेट की। उसने साफ कहा, मैं सपोर्ट करूंगी लेकिन खुद को खोकर नहीं। और वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान नहीं होता वहां रहना भी अपमान होता है। याद रखो, अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगी तो दुनिया तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं देगी। अब तीसरी गहरी बात, प्रेजेंस की पावर। कुछ लोग कमरे में आते हैं और कोई नोटिस नहीं करता। कुछ लोग आते हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। डिफरेंस क्या है? प्रेजेंस। प्रेजेंस आती है क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस से और इनर स्ट्रेंथ से। एक महिला थी, बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती लोग सुनते थे। क्यों? क्योंकि उसके वर्ड्स में वेट था, उसकी पर्सनैलिटी में डेप्थ थी और ये डेप्थ उसने खुद पर काम करके बनाई थी। याद रखो, लोग तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी एनर्जी महसूस करते हैं। अब लीडरशिप की बात। लीडर वो नहीं जो लोगों को कंट्रोल करे, लीडर वो है जो लोगों को इंस्पायर करे। एक माँ अपने बच्चों को सिर्फ रूल्स नहीं सिखाती, वो उन्हें वैल्यूज सिखाती है। एक पत्नी सिर्फ रिलेशनशिप नहीं निभाती, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। एक बेटी सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होती, वो पूरे माइंडसेट को बदल सकती है। और यही लीडरशिप है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ ट्रेन नहीं किया, उन्होंने उसे सोच दी, विजन दिया और वही विजन एक साम्राज्य बना।
अब एक मिस्टेक जो बहुत कॉमन है, लोग सोचते हैं कि लीडर बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी है। नहीं, लीडर बनने के लिए रियल होना जरूरी है। एक महिला थी, वो हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करती थी, कभी गलती नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन इससे क्या हुआ, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाए। फिर उसने खुद को एक्सेप्ट किया, अपनी गलतियों को भी, और वहीं से लोग उसे रिलेट करने लगे। याद रखो, परफेक्शन इंप्रेस करता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी कनेक्ट करती है। अब एक और पावरफुल ट्रूथ, तुम्हें हर जगह प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पर साइलेंस ही सबसे बड़ा आंसर होता है। एक सिचुएशन सोचो, कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तुम क्या करोगी? तुरंत रिएक्ट या क्वाइटली खुद को अपग्रेड? चाणक्य ने कहा था, सांप को अगर जहर ना भी हो तो भी उसे खुद को खतरनाक दिखाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हर बार अटैक नहीं करना, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ दिखाना जरूरी है। अब एक प्रैक्टिकल बात, तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हें शेप करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगी तो धीरे धीरे तुम भी वैसी ही सोचने लगोगी। अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगी तो तुम भी ग्रो करोगी। एक महिला थी, उसके आसपास हमेशा कंप्लेन करने वाले लोग थे, वो भी धीरे धीरे वैसी ही बन गई। फिर उसने अपना सर्कल बदला और उसकी पूरी लाइफ बदल गई। याद रखो, तुम वही बनती हो जिसके साथ तुम समय बिताती हो। अब एक गहरी बात जो तुम्हें समझनी होगी, स्ट्रांग बनने का मतलब अलोन हो जाना नहीं है। तुम्हें रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करने हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। तुम्हें प्यार भी देना है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम्हें सपोर्ट भी करना है, लेकिन खुद को इग्नोर करके नहीं। अब इमेजिन करो, एक ऐसी स्त्री जो इमोशनली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मेंटली क्लियर है और अपने डिसीजंस खुद लेती है। क्या कोई उसे कंट्रोल कर सकता है? नहीं। क्या कोई उसे अंडर एस्टिमेट कर सकता है? नहीं। और यही गोल है। अब तुम उस लेवल पर पहुंच रही हो जहां तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, तुम क्रिएट करती हो। तुम सिर्फ फॉलो नहीं करती, तुम लीड करती हो। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, सबसे डेंजरस चीज जो सबसे ज्यादा लोगों को रोकती है, और वो है फियर। याद रखो, स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, वो हर दिन खुद को बनाते हैं। अब तक तुमने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन सच ये है, ज्यादातर स्त्रियां स्ट्रांग इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि उन्हें कोई रोकता नहीं, बल्कि क्योंकि वो खुद को रोकती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है डर। डर फेलियर का, डर रिजेक्शन का, डर लोगों की सोच का, डर अकेले रह जाने का। और यही डर एक पावरफुल स्त्री को एवरेज बना देता है। अब एक सच्चाई सुनो, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। चाणक्य भी नहीं डरते थे, ऐसा नहीं है। उन्हें भी पता था कि उनका रास्ता आसान नहीं है। एक साधारण ब्राह्मण एक शक्तिशाली राजा के खिलाफ खड़ा है। ये खेल नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने डर को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसे समझा और उसे फ्यूल बना लिया। अब सोचो, जब चाणक्य को धनानंद ने अपमानित किया था, अगर वो डर जाते, अगर वो सोचते मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो क्या इतिहास बदलता? नहीं। उन्होंने डर को डिसीजन नहीं बनने दिया, उन्होंने विजन को डिसीजन बनाया। अब तुम्हें भी यही करना है, डर को खत्म नहीं करना, डर के बावजूद एक्शन लेना है। अब एक कहानी, एक लड़की थी, उसे बिजनेस शुरू करना था। आइडिया था, स्किल्स थीं, लेकिन हर बार वो रुक जाती थी। क्यों? अगर फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं कैपेबल हूं? और ये क्वेश्चंस उसके एक्शंस को रोक रहे थे। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, वर्स्ट क्या होगा? मैं फेल हो जाऊंगी, तो क्या मैं फिर से शुरू नहीं कर सकती? और उस दिन उसने पहला स्टेप लिया। आज वही लड़की दूसरों को जॉब दे रही है। डिफरेंस क्या था? फियर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसे कंट्रोल करना सीख लिया। याद रखो, फियर तुम्हें रोकता नहीं है, तुम्हारा डिसीजन तुम्हें रोकता है। अब एक और गहरी बात, तुम्हें हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये सबसे डेंजरस एडिक्शन है। लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर तुम अपनी पूरी लाइफ डिसीजंस लेती रहोगी। एक महिला थी, हर डिसीजन लेने से पहले 10 लोगों से पूछती थी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहती थी। क्यों? क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ खुद जी रही हूं या दूसरों के हिसाब से? और वहीं से उसने खुद पर ट्रस्ट करना शुरू किया। चाणक्य कहते हैं,
जिस व्यक्ति का निर्णय दूसरों के विचारों पर निर्भर करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। अब एक हार्श ट्रूथ, हर कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ लोग तुम्हें डाउट करेंगे और कुछ लोग तुम्हारी फेलियर का इंतजार करेंगे, और ये नॉर्मल है। एक बेटी थी, वो कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे बार बार रोकते थे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये रिस्की है, सेफ खेलो। अगर वो उनकी बात मान लेती तो आज भी वहीं होती, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेगी। आज वही लोग उसकी सक्सेस की स्टोरी सुनाते हैं। याद रखो, जब तुम ग्रो करती हो तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहां सब सेफ लगता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती। एक महिला थी, उसे जॉब चेंज करना था, लेकिन वो डर रही थी। करंट जॉब सेफ थी लेकिन ग्रोथ नहीं थी। उसने रिस्क लिया, नई जॉब ली। शुरुआत में मुश्किल हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी लाइफ पूरी बदल गई। याद रखो, जो कंफर्टेबल है वो हमेशा सही नहीं होता। अब डिसिप्लिन की बात। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। एक माँ हर दिन अपने बच्चों के लिए उठती है, कभी मूड हो या ना हो। क्यों? क्योंकि ये उसका ड्यूटी है। इसी तरह अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। हर दिन खुद पर काम करना, हर दिन इंप्रूव करना, हर दिन बेटर बनना। चाणक्य का जीवन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने पेशेंस रखा, डिसिप्लिन रखा और सालों तक मेहनत की। तभी जाकर उन्होंने एक साम्राज्य बनाया। अब एक अंतिम गहरी बात इस पार्ट की, तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करना होगा। दुनिया तुम्हें डाउट करेगी, लेकिन अगर तुम खुद को डाउट करोगी तो गेम खत्म। एक महिला थी, उसे हर बार लगता था मैं इनफ नहीं हूं, और यही बिलीफ उसे पीछे खींचता था। फिर उसने खुद को रीप्रोग्राम किया, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकती हूं, मैं कर सकती हूं। धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। याद रखो, तुम वही बनती हो जो तुम अपने बारे में मानती हो। अब तुम उस लेवल पर हो जहां तुम समझ रही हो कि फियर एक इल्यूजन है और स्ट्रेंथ एक डिसीजन है। एक लाइन याद रखो, डर दरवाजा बंद नहीं करता, तुम खुद दरवाजा बंद करती हो। अब तक की पूरी यात्रा तुम्हें एक अलग लेवल पर ले आई है। अब तुम सिर्फ सुन नहीं रही, तुम समझ रही हो, और सबसे जरूरी, तुम बदल रही हो। अब आखिरी सच जो हर स्त्री को समझना चाहिए, तुम्हारी लाइफ किसी एक डिसीजन से नहीं बदलती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। अब इमेजिन करो, एक ऐसी स्त्री जो खुद की वैल्यू जानती है, इमोशनली स्टेबल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फियर को कंट्रोल करती है और डिसिप्लिन्ड है। वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलती, वो जनरेशंस बदल देती है। यही लेगेसी है। अब एक गहरी बात, लेगेसी का मतलब सिर्फ नाम नहीं होता। लेगेसी का मतलब है तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी सोच जिंदा रहे। एक माँ अगर अपने बच्चों को सिर्फ कंफर्ट देती है तो वो उन्हें वीक बनाती है, लेकिन अगर वो उन्हें स्ट्रेंथ सिखाती है तो वो उन्हें लाइफ के लिए तैयार करती है। चाणक्य ने भी यही किया था। उन्होंने सिर्फ चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनाया, उन्होंने उसे माइंडसेट दिया, डिसिप्लिन दिया और एक विजन दिया, और वही विजन आज भी इतिहास में जिंदा है। अब सोचो, तुम क्या लेगेसी छोड़ना चाहती हो? एक ऐसी स्त्री जो हर सिचुएशन में एडजस्ट करती रही, या एक ऐसी स्त्री जिसने खुद के लिए स्टैंड लिया और दूसरों को भी इंस्पायर किया? अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हें 3 रोल्स बैलेंस करने हैं, बेटी, पत्नी, माँ और साथ ही लीडर। बेटी के रूप में तुम्हें सिर्फ ओबे नहीं करना, तुम्हें समझना है अपने पेरेंट्स की सोच, उनकी लिमिटेशंस, और साथ ही अपनी आइडेंटिटी बनानी है। पत्नी के रूप में तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं देना, तुम्हें रिस्पेक्ट डिमांड करना है। रिलेशनशिप बराबरी का होना चाहिए जहां दोनों ग्रो करें। माँ के रूप में तुम्हें सिर्फ केयर नहीं करना, तुम्हें स्ट्रांग बनाना है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सोच का रिफ्लेक्शन होंगे। और लीडर के रूप में तुम्हें सिर्फ फॉलो नहीं करना, तुम्हें लीड करना है, अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से और अपने एग्जाम्पल से। अब एक कहानी जो इस पूरी जर्नी को समराइज करती है। एक गांव में 2 स्त्रियां रहती थीं। पहली हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहती थी, हर डिसीजन के लिए, हर जरूरत के लिए वो किसी न किसी पर डिपेंड थी। दूसरी शुरुआत में कमजोर थी, लेकिन उसने खुद पर काम किया, स्किल सीखी, माइंडसेट बदला, फियर को कंट्रोल किया। सालों बाद पहली स्त्री वहीं रह गई और दूसरी पूरे गांव की इंस्पिरेशन बन गई। डिफरेंस क्या था? डिसीजन। याद रखो, तुम्हारी डायरेक्शन तुम्हारी डेस्टिनी तय करती है।
अब एक आखिरी एक्सरसाइज। आज के बाद अपने आप से ये कमिटमेंट लो, मैं खुद की रिस्पेक्ट करूंगी, मैं फियर के बावजूद एक्शन लूंगी, मैं खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाऊंगी, मैं सही लोगों को अपनी लाइफ में रखूंगी, मैं डिसिप्लिन के साथ ग्रो करूंगी। अब तुम वो नहीं रही जो इस वीडियो की शुरुआत में थी। अब तुम अवेयर हो, अब तुम पावरफुल हो, और अब तुम अनस्टॉपेबल बन सकती हो। अब एक आखिरी लाइन जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। स्ट्रांग लोग लाउड नहीं होते, वो डेंजरस तब बनते हैं जब कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है।